हेलो एवरीबॉडी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए आपके लिए आज वीडियो लेके आया हूँ मैं हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम, यानी कि हरियाणा सिविल सेवा का जो लीव का रूल है 2016 का, वो मैं लेके आया हूँ अध्याय 3। मैंने वैसे इसके ऊपर 4 वीडियो बना दी है। सभी तरह के जो अवकाश होते हैं, छुट्टियां होती है, वो सारी मैं बना चुका हूँ। इधर आपको आई बटन में प्ले लिस्ट मिल जाएगी या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में सभी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप वहां पे जाके देख सकते हो किस किस तरह की छुट्टियां होती है, कैसे मिलती है, कितनी मिलती है। स्टडी लीव, ईएल, सीएल और मैटरनिटी पैटर्निटी या चाइल्ड केयर लीव, जो भी छुट्टियां होती है सभी तरह की मैं बता चुका हूँ, देख लेना। आज है कि अवकाश को आगे ले जाना है, पिछली सेवा का लाभ। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कॉमन सी भाषा में कि अगर आप एक नौकरी करते हो और कल को आपको कोई दूसरी नौकरी मिल जाती है, तो अगर आपकी पहली नौकरी में आपने जितनी भी छुट्टियां जोड़ी, ईएल जो जुड़ी आपकी, मान लो पिछली आपकी 3 साल नौकरी कर ली आपने, 45 छुट्टी आपकी ईएल जुड़ गई। उसके बाद आप कहीं हरियाणा में दूसरी जगह नौकरी लग गई, मतलब आज एजुकेशन में क्लर्क हो, कल को आप अकाउंटेंट कहीं लग जाओ, नए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन से नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। क्योंकि प्रमोशन तो कंटिन्यू होता ही रहता है, वो तो अलग चीज है। अगर आप नौकरी चेंज करते हो तो आपको पीछे की छुट्टियां जो है आगे कैसे मिलेंगी, अगली नौकरी में कैसे मिलेंगी, पिछली सेवा का लाभ कैसे मिलेगा, वो बताऊंगा इस वीडियो में। अध्याय 3 है हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016, रूल नंबर 10। चलो, सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे जो है कि पहला नियम क्या कहता है इसका, 10 का, हरियाणा सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग में पश्चातवर्ती नियुक्ति पर। पश्चातवर्ती नियुक्ति का मतलब होता है कि सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, मतलब एक नौकरी के बाद दूसरी नौकरी, दूसरी नियुक्ति मिलना, ये होता है ये। यानी कि हरियाणा में ही आप पहले लगे हुए थे, मान लो पहले आप थे एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्लर्क, और फिर आप लग गए नगर निगम में अकाउंटेंट। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो हरियाणा में ही जब आप एक विभाग से दूसरे विभाग में दूसरी नौकरी लेते हो, तो पीछे की छुट्टियां कैसे जुड़ेगी, ये रूल बताता है उसमें कि आपको हरियाणा सरकार के विभिन्न विभाग, एक विभाग से दूसरे में नियुक्ति लेने पर अवकाश के प्रायोजन के लिए अवकाश को आगे ले जाना तथा पिछली सेवा की गणना का लाभ अनुदेय होगा। यानी कि आपको पिछली सेवा की गणना का लाभ मिलेगा, आपको पिछली सेवा की छुट्टियों का लाभ मिलेगा, बशर्ते, शर्त क्या होगी, शर्त ये होगी जी कि आपने पीछे जब नौकरी करी पश्चावर्ती नियुक्ति के पद के लिए, जो आपने आवेदन किया है, यानी कि आज आप क्लर्क और आपने अकाउंटेंट का फॉर्म भरा था, तो आपने वो उचित माध्यम के द्वारा भरा हो। मतलब आपने अपने डिपार्टमेंट में फॉर्म भरने के बाद एनओसी के लिए इंटीमेशन दिया हो, उचित माध्यम के द्वारा फॉर्म भरना, ये होता है उचित माध्यम, प्रॉपर चैनल। अगर आपने ऐसा किया था तो आपको पिछली सेवा का भी लाभ मिलेगा, इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। ध्यान देना, इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि हमें 3 साल हो गए, 3 इंक्रीमेंट मिलेंगे, तो क्या हमें दूसरी नौकरी में 3 इंक्रीमेंट लगेंगे? डायरेक्ट नहीं, इंक्रीमेंट कोई नहीं लगेगा। सिर्फ आपको सैलरी और जो नौकरी करी है वो काउंट हो जाएगी। जैसे नौकरी काउंट, मतलब 3 साल आपकी अगर काउंट हो जाती है, तो आपको 1 साल और नई जगह नौकरी करनी है, फिर आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। डिपार्टमेंट से कोई भी लोन लेने के लिए 4 साल की कंडीशन होती है। ये भी रूल मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जब बताऊंगा। यदि ऐसे मामले में सरकारी कर्मचारी पश्चातवर्ती नियुक्ति ग्रहण करने से पूर्व सेवा से त्याग करना अपेक्षित है। मतलब आपको पिछली सेवा से रिजाइन तो देना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो ये है। उसके बाद कहता है ये कि ऐसा त्यागपत्र उसके जमा अवकाश की समाप्ति का परिणाम नहीं होगा। मतलब क्या है कि वो रिजाइन जो देता है ना, तो उससे उसकी जो ईएल है, अर्जित अवकाश जो होता है, जमा अवकाश अर्जित अवकाश को कह रहा है, वो खत्म होने का, कोई उसका त्यागपत्र से खत्म होने का मतलब नहीं होगा। उसकी सेवा अवकाश का प्रयोजन निरंतर समझी जाएगी। मतलब जो उसकी नौकरी है ना, वो अवकाश वाले रूल में, केवल इसमें लिखा अवकाश के प्रायोजन, मतलब कि जो अवकाश वाला एक नियम है उसमें रेगुलर समझी जाएगी, मतलब वो कटेगी नहीं। यदि यहाँ विभिन्न स्टेशनों पर हुई दो नियुक्तियों के कारण कोई विराम है, तो ऐसा विराम बाधा या यात्रा अवधि से अनधिक औपचारिक माफी द्वारा कार्यालय दर्ज द्वारा शामिल किया जाए। मतलब कि जब आपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के, मान लो दूरी ज्यादा है और आप ज्वाइन एक दिन में नहीं कर पाए, तो जो भी बीच में विराम या कोई बाधा आती है, यात्रा वाली अवधि है, वो आपका जो कार्यालय का अध्यक्ष है वो उसको माफ करेगा और वो आपकी कंटिन्यू समझी जाएगी। तो एक तो ये तो बात हो गई आपकी हरियाणा में ही दूसरी नौकरी लेने पर, तो आपका अर्जित अवकाश आपका जुड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने प्रॉपर चैनल फॉर्म भरा है तो। रूल नंबर 10 का ए सब क्लोज कहता है।
दूसरा है अब ये रूल है जी, सेवा समाप्ति या असक्तिकरण के पश्चात प्रतिनियुक्ति पर, मतलब आपने सेवा की, आपकी समाप्त हो गई या आप फिजिकली फिट नहीं हो, उसके कारण आपकी नौकरी चली गई, उसके बाद आप कोई नौकरी दूसरी करते हो तो आपका अर्जित अवकाश गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा। ये इस रूल कहता है दो, कि सरकारी कर्मचारी की पद की समाप्ति होने पर या अस्थायी रूप से अशक्त होने पर सेवा से हटाया गया है तो क्या होगा, आपकी उसकी पिछली सेवा अर्जित अवकाश की गणना के प्रयोजन के लिए सेवा काल में शामिल की जाएगी, बशर्ते कि सेवा में व्यवधान यदि कोई हो सक्षम प्राधिकारी द्वारा माफ किया गया हो। मतलब कि अगर आपकी ऐसी कंडीशन में नौकरी आपकी समाप्त हो गई या सख्तीकरण के कारण नौकरी चली गई, जब आप दूसरी नौकरी ज्वाइन करते हो कहीं, तो आपकी जो पीछे की अवधित अवकाश है वो भी काउंट की जाएगी, लेकिन उसमें कोई व्यवधान नहीं हो। और अगर कोई व्यवधान है, उसमें कोई दिक्कत थी, तो वो आपके अधिकारी द्वारा माफ किया गया हो तभी ये होगा। तथापि यह उपबंध हरियाणा सरकार के किसी विभाग में हरियाणा सरकार के अधीन संगठन में फालतू कर्मचारी के समायोजन समावेशन लागू नहीं। मतलब इसमें ये लिखा है, अगर कहीं पे सरप्लस कर्मचारी थे, उस कारण से अगर आप कहीं पर समायोजन या समावेश होता है आपका, तो वहां पे ये रूल लागू नहीं होगा। मतलब कि अगर सरप्लस कर्मचारियों का समायोजन या समावेशन होता है तो वहां पे आपका कोई पीछे की अर्जित अवकाश काउंट नहीं होगी। लेकिन वैसे पद की समाप्ति होती है या कोई अस्थाई, कोई आपका कोई अशक्त होने के कारण नौकरी जाती है, फिर आप दूसरी करते हैं तो आपकी काउंट हो जाएगी। तीसरा है हरियाणा सरकार के विभाग के संगठन के पश्चातवर्ती नियुक्ति पर। मतलब इसमें यह है कि जो हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी विभाग से, किसी संगठन या विलंब दोनों से सरकारी कर्मचारी की बाद में नियुक्ति होती है तो किसी किस्म के अवकाश के आगे ले जाने की रियायत अनुदेय नहीं होगी। मतलब जो एक तरीके से कह सकते, जो अन्य अवकाश है, किसी किस्म का होगा जो अन्य अवकाश है, मान लो आपके पास 10 सीएल बच रही है और आपने नौकरी कहीं और ले ली, तो आपको वो 10 सीएल नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इसमें वही है कि भाई आपका, लेकिन त्याग पत्र की स्वीकृति पर जो अर्जित अवकाश है वो आपको मिलेगा। जमा अर्धवेतन अवकाश जब्त हो जाए, मतलब जो हाफ पे लीव होती है ना वो आपकी जब्त हो जाएगी, वो नहीं मिलेगी आपको। अन्य किसी किस्म का अवकाश की जो बात हो रही है, क्योंकि हाफ पे लीव भी हर साल आपको 20 मिलती है, तो हाफ पे लीव आपको नहीं मिलेगी। इसमें लिखा है बात कि जमा वेतन अर्ध अवकाश है, जो अर्ध अवकाश या हाफ पे लीव होती है वो आपकी जब्त हो जाएगी, वो नहीं मिलेगी। अर्जित अवकाश के परिकलन के प्रयोजन के लिए पिछली सेवा का गणना का लाभ अनुदेय होगा। मतलब वही चीज लिख रही है कि वो अर्जित अवकाश आपको जब मिलेगा जब आपने उचित माध्यम के द्वारा आवेदन किया हो। और ये चीज भी लिखी है यहाँ पे, यह उपबंध किसी संगठन में सरकारी कर्मचारी के समावेशन के मामले में भी लागू होगा। ये जो रूल है ये संगठन में अगर कोई का समावेशन होता है तो उसके ऊपर लागू होगा। संगठन, संगठन जैसे आपको संगठन बता दो एक नाम, जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस तरह के जो संगठन होते हैं उसके मामले की बात हो रही है। अब है चौथा, किसी अन्य सरकार से हरियाणा सरकार में नौकरी लेना। मतलब आप ऑलरेडी भारत सरकार में या पंजाब या दिल्ली सरकार किसी में भी आप नौकरी करते थे और अब आपकी नियुक्ति हरियाणा सरकार में हो जाती है तो आपको कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ऊपर वाले रूल हरियाणा के बताए हैं। अब है अन्य सरकार से हरियाणा सरकार में आना। अब इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप अन्य सरकार से हरियाणा सरकार में आते हो तो आपको कोई भी अवकाश लाने का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि आपको कोई भी ईएल सीएल कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज लिखी है, अर्जित अवकाश की गणना करने के लिए सेवा की लंबाई के प्रयोजन के लिए पिछली सेवा की गणना का लाभ या हिसाब में लिया जाएगा। मतलब अर्जित अवकाश की जो गणना होती है उसमें आपकी बस पीछे की सर्विस है उसकी लंबाई जरूर देख ली जाएगी, उसका हिसाब जरूर ले लिया जाएगा। आपने 4 साल करी, 5 साल करी, उसके हिसाब से जो ईएल, ईएल का मतलब है ईएल अकॉर्डिंग टू सर्विस आपका बढ़ जाती है कि आपकी सर्विस कितने साल की हो गई उसके हिसाब से। अभी नए लगोगे तो 15 छुट्टियां मिलती है ईएल की साल में, तो उस केस में आपको कह रहा है कि आप अगर 4 5 6 साल नौकरी करके आए हो तो वो नौकरी तो काउंट कर लेंगे, ताकि आपको आने वाले टाइम में जब ईएल की जब बढ़ने की बारी आए तो आपको वो काउंट कर ले। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी 80 छुट्टी थी पीछे और आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हरियाणा सरकार में आकर फिर आपको मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो भी रूल यही है कि आपने उचित माध्यम के द्वारा आपने आवेदन किया हो, ये भी तभी किया जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। तो यही है भाई, इसमें मेनली बात घूम फिर के ये है कि आपने जो भी फार्म भरना है वो अपना थ्रू प्रॉपर चैनल भरो, उचित माध्यम के द्वारा भरो, बस तभी आपको अर्जित अवकाश वगैरह ये मिलेगा। बस यही पिछली सेवा का अर्जित अवकाश का जो है वो कैलेंडर में जो भी आकस्मिक पात्रता मानी जाएगी, सब चीजें हैं, कौन सी कैलेंडर है
भूतपूर्व सैनिक के बारे में बात है कि ये अलग से मेंशन है यहाँ पे टिप्पणी 2, इसमें आप देख सकते हो। अर्जित अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश के परिकलन मतलब गणना करने के प्रयोजन के लिए पिछली सैनिक सेवा का गणना का लाभ हरियाणा सरकार के किसी विभाग में भूतपूर्व सैनिक की पश्चातवर्ती नियुक्ति पर अनुदेय होगा। मतलब अगर कोई फौजी 20 साल नौकरी करके आया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 15 साल 16 साल जितनी भी नौकरी करके आया, तो उसकी सर्विस काउंट हो जाएगी। मतलब जो सीएल मिलती है वो ये मिलती है 10 साल तक मिलती है, 10 छुट्टी, उसके बाद पता नहीं 15 हो जाती है। तो फौजी अगर कोई 15 साल नौकरी करके आया है तो उसको छुट्टियां सीएल नॉर्मल कैंडिडेट के मुकाबले ज्यादा मिलेगी, बस ये। लेकिन ये नहीं कि अगर वो छुट्टी जोड़ रखी थी उसने वो यहाँ पे मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उसकी नौकरी काउंट हो जाएगी, ना कोई इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन उस नौकरी की वजह से उसको छुट्टियां जो मिलती है वो आपको उस हिसाब से ज्यादा मिलेंगी। तो ये है भाई अवकाश नियम, मतलब अवकाश का पिछली सेवा का लाभ कैसे मिलता है, ये रूल नंबर 10 है। अगर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन है तो आप इस रूल के हिसाब से अपने डिपार्टमेंट में जा सकते हो, लेकिन बशर्ते आपने उचित माध्यम के द्वारा अपना फॉर्म भरा हो। अध्याय 3 था। इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और जो जो मैंने टॉपिक बनाए उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो हरियाणा सिविल सर्विस रूल से रिलेटेड वीडियोज हैं वो देख लेना, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मत भूलना करना, जरूर कर देना। थैंक यू।